Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Heavenly Father. Glory, Jesus. We come to you, Lord. We come to you, Father. We worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। मेरे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। मेरे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। Worship you, Heavenly Father. We worship you, Lord. बीमारी तेरा सर झुका, बीमारी देख तेरा सर झुका।
आपका वचन कहता है कि बुद्धिमान है वह व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, अपना पुत्र हमें देने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे घर को बनाए रखता है, जो हमारी नींव को मजबूत करता है। उस प्यारे इकलौते बेटे आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके खून के लिए पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना जिगर का टुकड़ा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। यस लॉर्ड, आज का दिन प्रभु आपका ठहराया हुआ नियुक्त दिन है मेरे प्रभु। आज मेरे प्रभु 17 अगस्त इस शाम के समय, जबकि हम 8:15 बजे प्रभु हम मिलकर संगति में प्रभु आते हैं आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के नजदीक, जहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी दुनिया का मालिक पिता परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होंगे, उनके मध्य में मैं हूँगा। यस लॉर्ड, यस, आप हमारे बीच में हैं। सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर आप हमारे बीच में। हम आपके नाम को धन्यवाद देते, आपका स्वागत करते त्रिएक परमेश्वर। ओ हालेलुया, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, होली 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 लॉर्ड, होली गॉड, होली जीसस। तू है महान बड़ा, दया तू करता है, सुनता है प्रार्थना, सामर्थ से भरता है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, सुनता है प्रार्थना, सामर्थ से भरता है। स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरे चरणों में, तेरे अभिषेक से भर, सामर्थ दे दे। स्वागत पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। इस पूरे लाइव सेशन को आप अपने नियंत्रण में ले, देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों को आप अपने नियंत्रण में ले। पवित्र आत्मा पूरे सेशन को यीशु मसीह के खून में कवर करते हैं। लाइट को, नेटवर्क को, साउंड सिस्टम को, हम सबको, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप को, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस को, सारे टीम मेंबर्स को, देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों को यीशु मसीह के खून के अंदर हम कवर करते हैं प्रभु। अंधकार की शक्तियों को फटकारते हैं यीशु के नाम में। डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगाते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लें, हमें आप चलाएं, आप चलाएं। आपकी आज सामर्थ से हम सब भरे, आपकी उपस्थिति से हमें भरे आज प्रभु, एक नए ताजे अभिषेक से हमें भरे। फिल अस विथ योर फ्रेश अनॉइंटिंग लॉर्ड, एक नए ताजे अभिषेक से हमें भरे पवित्र आत्मा। दुष्ट की हर एक शक्ति को समझकर उस पर जय पाने का अनुग्रह हमें दें। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, शायद आप कमजोर हैं प्रार्थना में, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाला सामर्थ दे रहा है, जिससे आप हर एक शैतान की युक्तियों को समझकर उस पर जय प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हो। रिसीव करो उस सामर्थ को। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों 1:8 कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आज प्रभु का सामर्थ आपको स्पर्श कर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे, हर एक को अपनी सामर्थ से भरे, हर एक को सामर्थ से भरे। बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से आपको भर रहा है पवित्र आत्मा। फिल एवरीवन लॉर्ड जीसस। हम शुरू से लेके अंत तक आपको नियंत्रण देते हैं पवित्र आत्मा। हमारी आराधना, स्तुति,
धन्यवाद कि बेटों को आप स्वीकार करें, वचन के द्वारा हमसे बात करें। और प्रभु आज आपके वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा लोग बहुत आज से आशीषित हों, ब्लेस्ड हों यीशु मसीह के नाम में। हम सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं सोना मसीह जीसस सराउंडिंग वर्शिप ग्रुप की तरफ से आप सभी लोगों का इस पेज पर स्वागत करती हूँ। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर ब्रदर आशीष को थैंक्स कहती हूँ, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे एक और मौका दिया है कि हम साथ मिलकर संगति करें, प्रभु के साथ समय को बिताएं वर्शिप में, वचन में। और आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर आसिफ हैं, ब्रदर फैजल हैं, करिश्मा है, सिस्टर प्राची है, और भी जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। आप इस लाइव सेशन को शेयर भी करें अपने ग्रुप्स में, अपने टाइमलाइन पे, हालेलुया, ताकि और भी लोग जुड़े हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु के साथ संगति में बैठने के लिए? ये एक संगति है जो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ करें, फेलोशिप विद गॉड। आप मेरे साथ संगति नहीं कर रहे हैं, हम सब मिलकर यहाँ पर प्रभु की संगति कर रहे हैं। फेलोशिप विद गॉड, लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर की फेलोशिप। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। आप सब लोग जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को शेयर भी करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे इस सॉन्ग के द्वारा, जोगनिया सॉन्ग के द्वारा। पास्टर डैनियल, गॉड ब्लेस यू। पास्टर डैनियल भी हमारे बीच में हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ पास्टर डैनियल। हालेलुया। आप जल्द से जल्द इस सेशन को ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ मिलकर लोग और भी आनंदित हों, आशीषित हों, बरकत पाएं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें हम क्यों ना मगन और आनंदित हों। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। कहिए, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे जोगनिया सॉन्ग के द्वारा। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. मिलकर उसके लिए गाएंगे जोगनिया सॉन्ग। हालेलुया। स्पर्श करे पवित्र आत्मा, हर एक को छू ले पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आनंद से भरते हुए जो गन बन गई मैं तो अब तेरी, जो गन बन गई मैं तो यीशु तेरी, बन रे बन मैं तो तेरी, बन रे बन मैं तो तेरी। हाँ हाँ हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी। जो गरिया जो गरिया। आमीन। आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से भरे हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड गॉड। वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू मास्टर। थैंक यू जीसस। मिलकर गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। जब तुझसे दूर हो जा जी कहे, तुझसे जुड़ कर ये जुदाई कैसे हो। अब तुझ में मेरी मंजिल बनी, तुझसे ही सजेगी मेरी जिंदगी। तुझे जब रात रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन। हाँ हाँ तुझे जब रात दिन रह ना सकूं तेरे बिन। यीशुआ जो गन बन गई मैं तो अब तेरी, जो गन बन गई यीशु मैं तेरी। बन रे बन मैं तो तेरी, बन रे बन मैं तो तेरी। हाँ हाँ हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी। जो गरिया जो गरिया। हालेलुया। जिससे हम प्यार करते हैं दीवानगी की हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे यीशु मसीह से जब हम प्यार करते हैं तो हम, जैसे कोई जोगन होता है, जोगन होती है अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी के लिए वो पूरी तरह से दीवानी हो जाती है। ऐसे ही प्रभु का प्यार है जो हमें अपना दीवाना बना देता है, जो हमें विवश कर देता है हर एक बुरे काम को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसका प्रेम हर एक बात पर जयवंत है। हालेलुया। वो हमें शक्ति देता है पाप से लड़ने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम सबसे ऊंचा, सबसे विद्यमान है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये जीवन हम प्रभु यीशु मसीह को जो हमने दिया है, ये हमारा जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, जो उसने अपना लहू बहाकर, दाम देकर हमें मोल लिया है। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम उसके लिए गीत को गाएंगे कि ये जीवन मैंने तेरे नाम कर दिया। हालेलुया। इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की और भी आराधना करेंगे। क्या आप तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? जिंदगी तेरे नाम कर दिया। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु के लिए हम गीत को गाएंगे कि जिंदगी तेरे नाम कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मिलकर गाएंगे जिंदगी तेरे नाम कर दिया।
जिंदगी मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। चला जा रहा था गुमनामियों में, ना थी कोई जिंदगी मेरी, वीरानियां थी तन्हाइयां थी, मुश्किल में थी जिंदगी मेरी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मेरी रोशनी, तू जो मेरा है ऐसे मसीहा, जैसे मेरी रोशनी, रोशनी। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब है न कोई कमी, कमी। दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी हैं अब तेरी, बस तेरी। यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ, अब है न कोई कमी, कमी। दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी हैं अब तेरी, बस तेरी। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। अब जो चल रहा हूँ तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। जिंदगी ये मेरी है तेरी अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। यस लॉर्ड, अपनी जिंदगी आपके नाम हमने कर दी है प्रभु। हमें जीवन देने वाले यीशु आपकी आराधना करते हैं। हमारी आराधना की भेंट को आप स्वीकार करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। मेरा आगाज तू है, मेरा अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा
जिंदगी ये मेरी है तेरी ही अमानत, जब तक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। थैंक यू जीसस। सचमुच प्रभु जी, हमें जीवन देने वाले यीशु, हमारा जीवन हम आपको समर्पित करते हैं मेरे प्रभु, और आप यही चाहते हैं, एक समर्पित जीवन। यही आपकी आराधना है मेरे प्रभु, यही आपकी सेवा है मेरे प्रभु, जो आप चाहते हैं मनुष्य जाति से कि मनुष्य जाति आपकी सेवकाई करे मेरे प्रभु। राजाओं के राजा, हमारी आत्मिक सेवा यही है। आपका वचन भी कहता है कि अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर के आगे। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न मत करो, पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो, परमेश्वर को समर्पित करने वाला जीवन जियो। यस लॉर्ड, आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु आपके आगे। हमारे हर एक गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगते हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम प्रभु गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है, पर परमेश्वर आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। अपने लोगों को एक और मौका देने वाले परमेश्वर हैं। हम सब लोग एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं कि आपके लहू से धोकर हमें शुद्ध और साफ करें प्रभु। अपना आत्मा हम पर बहुत आयत से आज उंडेले मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर बहुत आयत से बहने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत आयत से यहाँ पर बहने पाए यीशु के नाम में। आज वचन के द्वारा हमसे बात करें मेरे प्रभु। आपका वचन जो दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग अलग करता है, मन को जांचता है, मन को छेदता है। आज आपका वचन सुनकर हमारे हृदय प्रभु पूरी तरह से आपकी पवित्रताई से भर जाएं, आपकी इच्छा को हम जानने पाएं और उस पर चलने पाएं। आपका वचन जो हम सुने, केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले भी बने, और जो बीज वचन है हमारे हृदय में बोया जाए वो 100 गुना फल लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं, हमें आपके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए अनुग्रह दे। बोलने वाली मैं ना हूँ प्रभु, पर आपका आत्मा बात करे, अपने लोगों से आप बात करें मेरे प्रभु, कि हर एक बात के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। हमारी आराधना की भेंटों को आपने स्वीकार किया, हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज हम वचन को देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, सिस्टर सुनीता है हमारे बीच में, और भी जितने लोग कुछ नए लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ इस पेज पर, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज पर। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आइए हम वचन निकालेंगे, मत्ती का पुस्तक निकालेंगे। थैंक यू जीसस। मत्ती का पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसका 31 वचन, 31 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अपना बाइबल खोलेंगे और वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मत्ती का 25 का 31 से हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाली
वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और तुझे पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वे उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड के भागी होंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हमने ये पूरा अध्याय ये दृष्टांत पढ़ा कि ये वचन न्याय का वचन है, कि न्याय कैसे होने वाला है, किसका न्याय? जगत का न्याय, जगत के लोगों का न्याय। हालेलुया। जगत के लोगों का न्याय होने वाला है। अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी महिमा में स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और महिमा जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी है, उस महिमा के सिंहासन पर बैठकर वो सब जातियों के लोगों का न्याय करेगा। जितनी भी जाति के लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, उन सब का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। न्याय करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का बेटा है, पर उसने पृथ्वी पर शरीर में आकर दुष्ट की हर एक शक्ति पर जय पाई और आखिरी शत्रु जो मृत्यु थी उस पर विजयी हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो पाप से हारा नहीं, पर उसने उस पाप पर, उस मृत्यु पर जय पाई। हर एक काम प्रभु यीशु मसीह ने परफेक्शन से किया जो पिता ने उसे दिया था। ये वचन जो लिखा गया है उसने वो खुद भी किया। आइए हम वचन देखेंगे कि वचन कहता है, जैसे चरवाहा 32 में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। लिखा है जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। यूहन्ना की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, आई एम अ गुड शेफर्ड। क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ? क्योंकि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की क्या करता है? रखवाली करता है। यूहन्ना का पुस्तक हम निकालेंगे, उसमें हम 10 अध्याय निकालकर हम पढ़ेंगे इस वचन को। 10 का 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न ही भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता देख वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आमीन। वो कहता है कि मजदूर जो ना भेड़ों का मालिक है, उसे कोई भी भेड़ों की चिंता नहीं है, पर अच्छा चरवाहा मैं हूँ
और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, वचन कहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों की सिर्फ रखवाली ही नहीं करते, पर उसने अपना प्राण भी भेड़ों के लिए दिया है। इसलिए वह हमारा महान रखवाला अच्छा चरवाहा कहलाता है। हालेलुया। चरवाहा पास्टर को दर्शाता है, याजक को। हालेलुया। याजक को दर्शाता है, पास्टर को दर्शाता है। और भेड़ें वो लोग हैं जो परमेश्वर उन पास्टर्स को देते हैं। हालेलुया। हर एक पास्टर को परमेश्वर ने अपनी अपनी भेड़ें, अपने अपने लोग दिए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह याजकों के भी ऊपर हाई प्रीस्ट, महायाजक है। हालेलुया। महायाजक कहलाता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसका बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। उसने भेड़ और बकरों का लहू लेकर नहीं चढ़ाया प्रायश्चित के लिए, पर स्वयं का लहू, अपना लहू वो पिता के सामने उसने बलिदान चढ़ाया हमारे प्रायश्चित के लिए। हालेलुया। खुद को बलिदान चढ़ाया ताकि उसके मरने से हम जिएं, और मरकर तीसरे दिन जो जी उठा, महिमा में परमेश्वर के दाहिनी ओर वो जा बैठा है कि जब वो आएगा तब वो कैसे भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। हालेलुया। जब वो आएगा, फिर से बातों पर प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चित है, और कैसे वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। उसे पता है कौन भेड़ है और कौन बकरी है। सचमुच ये छटाई का समय है। हालेलुया। जिसको जो करना है करें, पर ये समय है छटाई का। परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि कौन भेड़े हैं और कौन बकरियां हैं। भेड़े नम्रता को दर्शाता है, वो अपने चरवाहे पर डिपेंड रहती हैं पूरी तरह से। वचन कहता है मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। हालेलुया। मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी बात मानती हैं, और जहां मैं जाता हूं वो मेरे पीछे पीछे आती हैं। और बकरी जो मैं करती है, आपने देखा होगा बकरी को कैसे मैं करती है, जो अपनी मनमानी करती है, उछलती कूदती है। हालेलुया। यही फर्क है भेड़ और बकरी में। भेड़ नम्रता का जीवन है और बकरी अपनी मनमानी करने वाला जीवन है। इसलिए जो लोग भेड़ों के समान जीवन बिता रहे हैं, नम्रता से जो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उन भेड़ों को बकरियों से अलग करने का समय आ गया है। हालेलुया। दाहिनी और बाहिनी ओर जो लिखा गया है कि एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर करने का समय आ गया है। यह है स्वर्ग और नर्क। हालेलुया। ये स्वर्ग और नर्क की बात है। आइए हम वचन देखेंगे कि दाहिने और कौन जाएगा और बाईं ओर कौन जाएगा। हालेलुया। तब वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। किनको वो अपने दाईं और बाईं ओर खड़ा करेगा? वचन में लिखा है कि भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर। हालेलुया। भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर मतलब राइट साइड। आपका राइट हैंड जो है, आपका राइट हैंड है ना, राइट साइड भेड़ें जाएंगी, सीधे हाथ की तरफ खड़ा करेगा। और बकरियों को लेफ्ट हैंड साइड, आपका बायां साइड, लेफ्ट हैंड। हालेलुया। ये साइड बकरियों को खड़ा करेगा। भेड़ जो अपने चरवाहा का शब्द सुनती हैं, जो ऊन कतरने के समय चुप रहती हैं, पूरी तरह से अपने चरवाहे पर निर्भर रहती हैं, उन भेड़ों को वो अपने राइट हैंड साइड खड़ा करने वाला है। और आगे लिखा है कि वो कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन। कौन सा राज्य? स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। जहाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारा बनाने वाला मालिक, वहां पर विराजमान है। क्यों ऐसा होगा? क्या किया इन लोगों ने, इन धन्य लोगों ने क्या किया? 25-35 में हम पढ़ेंगे कि किस वजह से ये दाईं ओर गई हैं। इन्हें परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर खड़ा किया है। वचन में लिखा है
25 का 35 हम पढ़ेंगे 35। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुम मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी परदेसी को पनाह देना, किसी नंगे को कपड़े पहनाना, किसी बीमार की सुधि लेना, बंदी गृह में बंदी लोगों से मिलने जाना, उन्हें छुटकारा दिलाना, ये सब करने वालों को पिता के राज्य में जाने का अधिकार दिया गया है। 37 वचन में धर्मी लोग उत्तर देते हैं। जब राजा उनसे ये बात करता है तो वो धर्मी लोग उत्तर देते हैं कि हमने ये सब कब किया प्रभु, हमने तुम्हारे साथ ये कब किया कि तुम भूखे थे हमने तुमको खिलाया, तुम प्यासे थे हमने तुमको पिलाया। तो वचन में उनको जवाब देता है राजा तब कि पूछते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ये सब कब किया। हालेलुया। तब राजा उन्हें उत्तर देता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। जो भी इनके साथ तुमने अच्छाई की, भलाई की, वो तुमने उनके साथ नहीं मेरे साथ की है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुमने उनके साथ नहीं मेरे साथ किया है। उन धर्मी लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि हम जो कर रहे हैं इसका इतना बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। इसका इतना बड़ा प्रतिफल हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा। ये सब करने से हमें पिता के राज्य में जाने का अधिकार मिलेगा। बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के उन्होंने ये किया, क्योंकि ये लोग जो भूखे हैं, नंगे हैं, परदेसी हैं, बीमार हैं, बंदी गृह में हैं, लाचार और बेसहारा लोग हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं। हालेलुया। जिनकी मदद करने का प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं ये लोग पूरी तरह से, जो परमेश्वर प्रतिफल देता है जिसका हमें। हालेलुया। भले कोई देखता हो या नहीं देखता हो, पर परमेश्वर को आपका किया हुआ हर एक भलाई का काम स्मरण है जो आपने अपने जीवन में किया है। हालेलुया। वचन कहता है जब तू दान करे, जब तेरा दाहिना हाथ दान दे तो तेरा दान इतना गुप्त होना चाहिए कि तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो है वो सबके सामने तुझे प्रतिफल दे। यह है दाहिनी और स्वर्ग जाने वाले लोग, पिता के राज्य में पहुंचने वाले धर्मी लोग, जिनको राजा अपने दाहिनी ओर खड़ा करेगा। और बाईं ओर जाने वाले लोगों के से वचन कहता है कि हे शापित लोगों, बाईं ओर वाले जो लोग हैं, जो बकरियां हैं, जो मैं करते हैं, जिन्हें अपने ऊपर घमंड है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये बनाया है, मैंने वो बनाया है, मैं ऐसा मैं वैसा, अपने विचारों में चलने वाले, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, अपनी बुद्धि पर चलने वाले, अपनी मनमानी करने वाले। उसमें बिलीवर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब अनबिलीवर्स हों, पर उसमें बिलीवर्स भी हो सकते हैं। हालेलुया। जी हाँ, बिलीवर्स भी, इसलिए क्योंकि वचन को जानने के बाद भी वो मनमानी करने वाले लोग हैं। हो सकता है वो बाईं ओर जाने वाले लोगों में से हो सकता है वो भी हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनसे कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए जो आग तैयार की गई है, उसमें कुछ लोग भी जाने वाले हैं। बकरी के स्वभाव के लोग, वो भी जाने वाले हैं, जहां पर जलना और दांत पीसना है। ऐसे लोग जिन्होंने शैतान की बात मानी, शैतान को फॉलो करते हैं, खुशी से उसको फॉलो करते हैं और कहते हैं कि एंजॉय है। ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये पाप है जिसकी सजा मौत है। मृत्यु की, पाप की जो सजा है वो है मृत्यु। वचन में लिखा हुआ है रोमन्स में, पाप की सजा मृत्यु है, जिसे लोग एंजॉयमेंट कहते हैं और खुशी से शैतान को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग जो शैतान की बात को मानते हैं, परमेश्वर की आवाज को
नहीं सुनते, परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी अनसुनी करते हैं, अपने चरवाहे को नहीं पहचानना चाहते। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु के पास इसलिए भी नहीं आते कि पाप छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने चरवाहे को नहीं जानना चाहते, पहचानना चाहते, भेड़ों के बीच रहकर भी बकरी बने हुए हैं। हालेलुया। कोई धर्म का काम नहीं किया उन्होंने, किसी भूखे पर दया नहीं की, किसी लाचार पर तरस नहीं खाया, घमंड दिखाया, किसी बेबस की सुधि नहीं ली, किसी बीमार पर दया नहीं की। देखने को मिलते हैं ऐसे लोग हमें, जिनका दिल कठोर है, जिनके मन में कोई भी रहम और दया नहीं है। हमें मिलते हैं, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनके मन में कोई भी दया नहीं है, पर परमेश्वर कहता है मैं बलिदान से नहीं, मैं दया से खुश होता हूँ, मैं दया से खुश होता हूँ। प्रभु का वचन कहता है जो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, जो बकरी की तरह मैं करते हैं, मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, वो शैतान और उसके दूतों की ठहराई हुई आग में जाने वाले हैं। वचन कहता है ये अनंत आग जिसका कोई भी अंत नहीं है, ऐसी आग, ऐसा दंड जिसका कोई भी अंत नहीं है, उस दंड से बचने का चांस है। हालेलुया। उस दंड से बचने का आज चांस है। पर जब प्रभु यीशु मसीह न्याय आसन पर बैठकर न्याय करेगा, उस वक्त सिर्फ अनंत दंड की आज्ञा मिलने वाली है बाईं ओर वालों को, बकरी वाले स्वभाव वाले लोगों को। परंतु धर्मी जिन्होंने दया की, दूसरों पर तरस खाया, अपनी न सोचकर दूसरों की हेल्प की, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में नहीं सोचकर वो दूसरों की हेल्प करते हैं, भले उनके पास नहीं भी है तभी भी वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार लोगों की मदद करते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उस कुछ में से भी वो लोगों की मदद करते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोगों के पास बहुत होने के बाद भी वो लोगों पर तरस नहीं खाते। हालेलुया। जिन्होंने दया नहीं की, दूसरों पर तरस नहीं खाया, सिर्फ अपनी ही सोची है, उन लोगों ने दूसरों की कभी हेल्प नहीं की। परमेश्वर जैसा हृदय नहीं है उनका, पर जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, दया करते हैं, जिनके पास परमेश्वर के जैसा हृदय है, वो धर्मी लोग दाहिनी ओर जाने वाले हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। वचन कहता है आज के वचन को सुनकर आज आप चेक करें कि आप किस पार्टी में हैं, दाहिनी ओर वाली पार्टी में, राइट हैंड वाली पार्टी में, या लेफ्ट हैंड वाली पार्टी में हैं आप। हालेलुया। कहाँ जाने वाले लोगों में से आप हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। तो ये निश्चय आपको करना है, ये निर्णय आपको करना है और आपको चेक करना है कि आज जो वचन हमने सुना दाहिनी ओर वाला, कि दाहिनी ओर कौन जाने वाला है और बाईं ओर वाले कहाँ जाने वाले हैं। भेद हमने देखा भेड़ और बकरी में, कि एक भेड़ का स्वभाव कैसे होता है और बकरी का स्वभाव कैसे होता है। हालेलुया। कौन अनंत काल की मृत्यु तक जाने वाला है और कौन धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर कि परमेश्वर हमारे जीवन को धर्मी जीवन जैसा बनाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने पाए। हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, पर अपनी दौड़ को पूरी करना है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, अपनी दौड़ को मैंने क्या किया है, पूरा किया है। हमें भी अपनी दौड़ पूरी करनी है, उस मुकुट को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस स्वर्गीय राज्य तक पहुंचना है जो हमारे लिए रखा गया है। और हमें देखना है कि आज हमारा जीवन किस तरीके का है, भेड़ों का जीवन है कि बकरियों का जीवन है। हालेलुया। आज भी समय है
आज भी समय है हम भेड़ों की नाई नम्र बने, भेड़ों की नाई हमारा जीवन हो, पूरी तरह से अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड रहने वाला जीवन, उसका शब्द सुनने वाला जीवन, उसके पीछे चलने वाला जीवन। हालेलुया। आइए मिलकर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी, आज जो वचन हमने सुना, गहराई से हमने समझा कि प्रभु बहुत जल्द न्याय होने वाला है, बहुत जल्द न्याय होने वाला है। हमें तैयार करें प्रभु कि हम आपके दाईं ओर वाले धर्मी लोगों में गिने जाएं। मेरे प्रभु, प्रभु आपको महिमा देने वाले काम हो हमारे। दया वाला हृदय, तरस खाने वाला हृदय, कठोर हृदय नहीं प्रभु, मैं करने वाला नहीं प्रभु, पर हमेशा नम्रता और दीनता से चलने वाला मन और विचार हमारे हों मेरे प्रभु। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हैं, मैं सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ। हर एक को तैयार करें पवित्र आत्मा, हर एक को तैयार करें मेरे प्रभु आपके साथ जाने के लिए। आपका आना निकट है प्रभु, आपका आना निकट है, आपका आना निकट है प्रभु यीशु। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, सहायता करें। इस वक्त जो भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उनमें जो बीमार हैं चंगे हों यीशु मसीह के नाम में, चाहे कैसी भी क्यों ना उनके जीवन में बीमारी है, शरीर में पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, सारी पीड़ा सारा दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। जो जॉबलेस है उन्हें अच्छी जॉब्स मिले मेरे प्रभु। जो बेरोजगार हैं मेरे प्रभु, जॉब्स के लिए अभी भी वो प्रभु परेशान होते हैं मेरे प्रभु, अच्छे जॉब्स उनके लिए अवेलेबल हो मेरे प्रभु। आप दया करें, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले यीशु हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनकर अनसुनी नहीं करते प्रभु, पर प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। अपने लोगों को उत्तर दे उनकी प्रार्थनाओं का मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिले मेरे प्रभु। जिनके परिवारों में झगड़े हैं, अशांति है, उस सारे झगड़े और अशांति की आत्माएं उनके परिवार से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त उनके परिवार में शांति की घोषणा करते हैं प्रभु, शांति की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं, सारे निवेदनों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में लेकर आते कि हर एक की प्रार्थनाओं के उत्तर उन्हें मिले मेरे प्रभु। हमारे भाई आशीष और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर आशीष और उनके परिवार में आपकी शांति बनी रहे, उनके बिजनेस पर आपका अनुग्रह बहुतायत से हो, बरकतें आए उनके बिजनेस पर, ताकि वो और भी प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो मेरे प्रभु, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो मेरे प्रभु। और भी पवित्र आत्मा उन्हें आपकी अगुवाई में चलाएं। अपने मिनिस्ट्री को संभालने का अनुग्रह उन्हें दें, अपनी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने का अनुग्रह उन्हें दें मेरे प्रभु। अच्छे लोग इस मिनिस्ट्री से और भी जुड़े, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस और भी आगे बढ़े प्रभु, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स को हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। इस मिनिस्ट्री को हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम हर एक बात के लिए प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, अपनी उपस्थिति से हमें भरने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग अपना समय निकालकर हमारे साथ ज्वाइन हुए, आप सभी लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा यूट्यूब पर चैनल है जीसस सराउंडिंग वर्शिप ग्रुप। आप इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें कि उसमें जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनके द्वारा आप ब्लेस्ड हों, वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हों, सॉन्ग्स के द्वारा आप ब्लेस्ड हों। अगर आपके जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि हम आपकी गवाहियों को हमारे चैनल पर अपलोड करें, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हालेलुया।